तो दोस्तों मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो रुक गई थी, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 590 से। तो बताइए आप लोग, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बताइए, मुगलों ने दिया था या अंग्रेजों ने दिया था या मौर्यों ने दिया था या तुर्कों ने दिया था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्कों ने दिया था। किसने दिया था? तुर्कों ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तुर्कों ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुर्कों ने तो दिया था, लेकिन किस काल में पड़ा ये आप लोग बताइए। ऑप्शन ए मुगलों ने दिया, ऑप्शन बी है तुगलक वंश के शासनकाल में पड़ा, ऑप्शन सी है खिलजी वंश के शासनकाल में पड़ा, या ऑप्शन डी है मौर्य काल के शासनकाल में पड़ा। बताइए। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुगलिया सल्तनत के संस्थापक कौन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? बताइए तब तक। इसका सही जवाब हो जाएगा तुगलक वंश। किसने? तुगलकों के वंश में क्या हुआ? बिहार राज्य का नाम किस काल में पड़ा? तुगलकों के शासनकाल में पड़ा। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में सबका प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में था? मामलुक काल में था या खिलजी काल में था या तुगलक काल में था या लोदी काल में था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक काल में। कौन सा काल था? तुगलक काल था। कौन सा? तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप मामलुक वंश का दूसरा नाम क्या है? बताइए। मामलुक वंश का दूसरा नाम गुलाम वंश है। क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कौन है? ऐबक हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? बताइए। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हैं। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हैं। कौन है? फिरोज शाह खिलजी हैं। तब तो बताइए तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? बताइए तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक हैं। गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक हैं। इनको और क्या कहा जाता था? गाजी मलिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाजी मलिक भी कहा जाता है। उपनाम इनका क्या है? गाजी मलिक। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बताइए। लोदी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, बिहार शरीफ में है, पटना में है, दरभंगा में है? आप लोग एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, दिल्ली नहीं होगा क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो चलिए और प्रश्नों के बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश के भेंट किस सुल्तान ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था या फिरोज शाह तुगलक ने किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक की फारसी अभिलेख से मिलता है, क्या मिलता है? बिहार शरीफ के बारे में मिलता है, दरभंगा के बारे में मिलता है, या पटना के बारे में मिलता है, या भागलपुर के बारे में? किसके बारे में जानकारी मिलता है इस फारसी अभिलेख से? बताइए। फिरोज शाह का तुगलक का जो फारसी अभिलेख है उससे मिलता है किसका? बिहार शरीफ का। बिहार शरीफ का मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? बिहार शरीफ के बारे में पूरा डिटेल्स उसमें क्या उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार में कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक से हुआ, या ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक से हुआ, या फिर ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक से हुआ, या ऑप्शन डी है महमूद तुगलक से हुआ? तब तक आप लोग बताइए जो कर्नाट वंश है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? नान्यदेव हैं। कौन है? नान्यदेव हैं। और कब से कब तक और कर्नाट है कहाँ पे? पहले तो ये जान लीजिए कर्नाट कहाँ पे? मिथिला में। पिछले बार में बता चुका हूँ, मिथिला, वहीं मखाना वाला मिथिला। और कब से कब तक ये इसका शासनकाल रहा? नान्यदेव का 1097 से की स्थापना की और 1324 तक यह वंश क्या है? चला। कब? यानी 300 लगभग 200 कुछ वर्षों तक यह चला है। और राजधानी इसकी कहाँ थी?
कड़ाट वंश की राजधानी सिमरौनागढ़ थी। कहाँ थी? सिमरौनागढ़। और कड़ाट वंश जब चल रहा था उसी समय मिथिला का क्या स्वर्ण युग कहा जाता है, मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है कड़ाट वंश के बारे में। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज शाह ने किस वंश के शासनकाल का आरंभ करवाया था? कड़ाट वंश का करवाया था 14वीं सदी में। मैं बताया हूँ 14वीं सदी यानी 1324 तक चला था कड़ाट वंश, या फिर वैश्वानर वंश, या फिर मित्र वंश, या ठाकुर वंश। मित्र वंश को क्या कहते हैं? दूसरा नाम मित्र वंश का शुंग वंश भी है। मित्र वंश को शुंग वंश कहते हैं। बताइए किसका था? शुंग वंश का था, कड़ाट वंश का था, वैश्वानर वंश का था, या फिर वैनवार दिया है लेकिन वैश्वानर है, या फिर ठाकुर वंश। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा वैनवार वंश। कौन सा? वैनवार वंश इज द राइट आंसर। कड़ाट वंश के संस्थापक कौन है? नान्यदेव। मैं बताया हूँ नान्यदेव। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए शुंग वंश के संस्थापक कौन है। अगला प्रश्न है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? विद्यापति आप लोग बताइए कौन से दो राजा थे जिनके छत्रछाया या फिर जिनके देख रेख में विद्यापति या फिर उनके दरबार में विद्यापति रहते थे? और विद्यापति की रचनाओं के बारे में बता दीजिए तब तक। कौन है? हरि सिंह है, महेश ठाकुर हैं, शिव सिंह है, या इनमें से किसी ने? किसकी छत्रछाया वही पूछा है। कौन थे? शिव सिंह और कौन थे एक बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शिव सिंह और कीर्ति सिंह, दो लोग। कौन? शिव सिंह, एक तो शिव सिंह थे और दूसरे राजा कौन थे? कीर्ति सिंह है। कीर्ति सिंह। कीर्ति पताका इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। क्या विद्यापति ने क्या लिखे हैं? कीर्ति पताका। कीर्ति पताका। और शिव सिंह के बारे में क्या लिखे हैं? कीर्ति लता लिखे हैं। कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। और एक मैथिली भाषा की इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कि इनको विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल किस लिए कहा जाता है? पदावली के लिए। मैथिल कोकिल किसके लिए? पदावली की रचना के लिए। पदावली की जो रचना है किस भाषा में? मैथिली भाषा में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, सर्वसार है, गंगा वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, इत्यादि इनके क्या विद्यापति की रचनाएं हैं। ये हरि सिंह कौन थे? या डोगरा के अंतिम शासक थे। कौन थे? डोगरा के अंतिम शासक हरि सिंह थे। डोगरा के अंतिम शासक थे। कौन थे? हरि सिंह थे। इसका सही जवाब हो जाएगा शिव सिंह। कौन? शिव सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं बता चुका हूँ शिव सिंह और कीर्ति सिंह, तो ऑप्शन कीर्ति सिंह है नहीं, शिव सिंह है, इसलिए क्या हो जाएगा? शिव सिंह इज द राइट आंसर। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए। तबकाते नासिरी है, अकबरनामा है, तारिख अल हिंद है, या फिर वाक़ियात मुस्ताकी है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा तबकाते नासिरी। आप लोग बताइए तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? बताइए। अकबरनामा के लेखक कौन है? बताइए। तारिख अल हिंद के लेखक कौन है? बताइए। वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक कौन है? बताइए। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज है। कौन है? मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज इसके लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। इनके क्या थे? दरबारी कवि थे, अबुल फजल हैं। अबुल फजल। तारिख अल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। अलबरूनी है। अलबरूनी कहाँ का यात्री था? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कहाँ का था? ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का था। वाक़ियात मुस्ताकी के लेखक कौन है? बताइए। बताइए आप लोग। चलिए कमेंट बॉक्स में एक आप लोग बताइए। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? बताइए। इब्राहिम लोदी के काल में। दरिया खां नुहानी के शासनकाल में, या फिर फरीद खां, या फिर हसन खां सूरी, या फिर अब्बास खां शेरवानी? इसका सही जवाब हो जाएगा दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी किस वंश का संस्थापक है? दरिया खां नुहानी वंश का संस्थापक है। किसका? नुहानी वंश का क्या है? संस्थापक है। नुहानी वंश का संस्थापक है। संस्थापक है। यही 10 प्रश्न कल छूट गया था, इसलिए मैं इसको क्या पूरा करवा दिया आज। नुहानी वंश कब से कब तक था? 1495 से 1530 तक था। बहुत ही छोटा सा इसका काल रहा नुहानी वंश का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बस इतना आज के लिए, इतना ही। कल फिर एक नए प्रश्न, नए श्रृंखला के साथ, नए वीडियो के साथ, नया जोश, उत्साह और उमंग के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।